नमस्कार, आप देख रहे हैं मी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मी न्यूज 27। एसपी बाबूराम ने कहा, लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए दरभंगा पुलिस पूरी तरह से तैयार। राज्य सरकार द्वारा पूरे बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसकी जानकारी देते हुए दरभंगा एसपी बाबूराम ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि दरभंगा पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने आम जनता से लॉकडाउन के नियमों के पालन करने की भी अपील की है। श्री बाबूराम ने बताया, लोगों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे की भी सहायता ली जा रही है तथा नियमों के उल्लंघन करने वालों तथा बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन चालकों को बाहर जाने के लिए पास बनवाना अनिवार्य होगा। दरभंगा से राजू सिंह की रिपोर्ट। या व्यक्ति अवैध रूप से सड़कों पर पाए जाएंगे या कोई दुकान प्रतिष्ठान अवैध रूप से खुली पाई जाएगी, उन सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की वाहनें चलेगी या किस तरह की वाहनों पर रोक रहेगी? ये आदेश थोड़ा विस्तृत है। जितने भी मालवाहक वाहन हैं उनकी आवागमन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वे सभी लॉकडाउन से मुक्त हैं। और इसके अलावा जो निजी वाहन हैं, निजी वाहन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस बंद हैं और जो टैक्सी है और टेम्पो है उनकी अनुमति है चलने के लिए। बाकी जो निजी वाहन है उसमें जो अलाउड सर्विसेज हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो गतिविधियां जिनकी इजाज़त है उनके लिए ही वाहन के इस्तेमाल की परमिशन रहेगी। और शहर में जो दवा या सब्जी है, किराना है, इसके लिए ख़रीदारी के लोग आ सकते हैं, उसकी परमिशन रहेगी। जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं उनका समय निर्धारण के संबंध में भी आज निर्णय जिला पदाधिकारी के स्तर से लिया जाएगा। इस संबंध में विचार विमर्श हुआ है। तो जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये जो मास्क नहीं पहनेंगे उस पर 50 रुपये का फाइन अलग है। अगर किसी का वाहन साथ में पाया गया उल्लंघन करता हुआ तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकतम जुर्माना है वो जुर्माना उस पर वाहन पे किया जाएगा। और जो व्यक्ति या दुकान उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध प्राथमिकी की भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या पहले जो लॉकडाउन थी, फर्स्ट लॉकडाउन, उसी प्रकार से जो फाइन की प्रक्रिया थी उसी तरह से ये प्रक्रिया चलेगी? जो पहला लॉकडाउन था उसमें हम लोगों ने फ़ाइन किया था, लेकिन उसमें कड़ाई हमारी कम थी, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा कड़ाई से इसको लागू किया जाएगा। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग बेज़रूरत सड़कों पर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों पर क्या करना? क्योंकि समाज के जो 90% के करीब लोग हैं सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सब लोग जान रहे हैं कि ये कितना बड़ा खतरा कोरोना के रूप में हमारे सामने है, कितनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए स्वेच्छा से लोग अनुपालन करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं अपवाद स्वरूप जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और मास्क का या सामाजिक दूरी का प्रावधान का वो पालन नहीं करते हैं। अनावश्यक रूप से बाज़ार में या फिर बाहर, घर के बाहर भीड़ लगा देते हैं। तो ऐसे कुछ ही लोग पूरे समाज के लिए संक्रमण फैलाने का वाहक बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। तो लोगों से ये अपील है कि अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, अपने लिए भी समझें और अपने परिवार और समाज के लिए भी समझें। संक्रमण अगर फैलेगा उससे हमारा जो परिवार के लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो आम लोगों से अपील है कि अपनी स्वेच्छा से इस लॉकडाउन का अनुपालन करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। एक तरफ कल से लॉकडाउन होने जा रही है, लेकिन सड़कों पे गाड़ी का इतना अधिक दबाव बढ़ गया है कि चारों ओर जिधर भी जाए सड़क जाम ही मिलेगा लंबी दूरी तक। इसके अभी तक जो लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, अनलॉक चल रहा था, तो सभी वाणिज्यिक गतिविधियां और डेली रूटीन की सभी गतिविधियां सबकी इजाज़त थी। तो इसलिए वाहनों का दबाव सड़कों पर पहले की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन कल के बाद ये बहुत कम हो जाएगा। लॉकडाउन अवधि लागू होने के बाद ट्रैफिक यातायात किस तरह से चलेगा आगे? ट्रैफिक में तो वाहन बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही गतिविधियां हैं जिनके लिए अनुमति रहेगी। इसलिए वाहनों का दबाव सड़कों पे बहुत कम हो जाएगा।